आज हम 9th क्लास मैथ में सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा तुमको मालूम है मेरे बारे में, मैं एसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ाता हूं। जैसे पहले एसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम, पहले छोटी संख्या, बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी, लास्ट में। उसी तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले आसान चीज पढ़ाई है, उसके बाद में थोड़ा उससे हार्ड, उसके बाद थोड़ा उससे हार्ड। अगर हम पहले से हार्ड लेके चलेंगे तो तुम लोगों को ये लगेगा कि पता नहीं स्टार्टिंग में ही इतना हार्ड है तो आगे क्या होगा, आगे कितना हार्ड होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। तो इस वजह से इस चैप्टर में मेरे हिसाब से सांख्यिकी चैप्टर सबसे आसान है। इसमें कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। तो ये तुम्हारे लिए सबसे आसान चैप्टर पड़ेगा, जो मुझे उम्मीद है पहली बार में तुमको 78, 75%, 80 तक समझ में आ जाएगा। देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम सांख्यिकी क्लास 9। चैप्टर नेम है इसमें ये 14, चैप्टर 14। जैसे संख्या है, एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक ज्ञात हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे 10, ये हो जाएगा हमारा x, ये है 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे है 92, 88, 40, 80, 50, 70, 50, 72, 56, 70, 70, 60, 36, 40, 36, 40। आगे है 70, 60, 60 और 88। ये कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक हमारा 100 का है। 100 में से ये प्राप्त अंक हैं 30 विद्यार्थियों के। हमें इसमें सबसे पहले बनानी है बारंबारता टेबल। कैसे बनाएंगे? ये जो पद विद्यार्थियों के मार्क्स दे रखे हैं, इनको हम x मान लिया, तो यहां लिखेंगे हम x। इनमें जो सबसे अंक कम है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहां लिखेंगे हम इसको स्तंभ के रूप में, कॉलम के रूप में। सबसे कम है इसमें 10, उससे अधिक है 20, उससे अधिक है 36, उससे अधिक है
40, उससे अधिक है 50, उससे अधिक 60, उससे अधिक है 70, उससे अधिक है 72, उससे अधिक है हमारा 80, और उससे अधिक है 88, उससे अधिक है 92, और उससे अधिक है 95। ये अगले रखें। अब हमें ये देखना है, अब निकालेंगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल। बारंबारता सारणी बनाएंगे इसकी। बारंबार सारणी बनाने के लिए अभी तुम आगे क्लास में जाओगे 10th में, तो वहां तुम्हें एफ दे रखा होगा, एफ दे रखा होगा, आगे समांतर मार्ग निकालना होता है। उस कंडीशन में समझना होता है कि एफ क्या है, बारंबारता क्या है। तो यहां हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम बारंबारता क्या होती है। हमारे 10 हैं, 10 प्राप्तांक हैं, तो हमें ये देखना है इनमें कि कितने विद्यार्थियों ने 100 में से 10 अंक प्राप्त किए। जितने विद्यार्थियों ने 100 में से 10 अंक प्राप्त किए, वो 10 की बारंबारता हो जाएगी। अब कितना है इसमें देखो, 1, तो एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने 100 में से 10 अंक प्राप्त किए, तो इसके आगे लिखेंगे हम 1, तो ये 10 की बारंबारता हो गई हमारी 1। ठीक है, अब आगे करेंगे हम 20 देखेंगे कि 20 इनमें से कितने बच्चों ने 20 अंक प्राप्त किए 100 में से। 1, ये भी एक ही है, एक विद्यार्थी ने यहां 100 में से 20 अंक प्राप्त किए, तो इसकी बारंबारता 20 की 1 होगी। अब देखेंगे 36 कितना है इसमें देखो, 1, 2, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 36 अंक प्राप्त किए, अर्थात 36 की बारंबारता हमारी 3 होगी। अब देखेंगे हम 40 कितने देखो इसमें, 1, 2, 3, 4 है, अर्थात 40 की बारंबारता हमारी 4 होगी। अब देखेंगे 50 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए 100 में से। 50 देखो कहाँ है, यहाँ 1, 2, 3, अर्थात 3 बच्चों ने 100 में से 50 अंक प्राप्त किए। अब देखेंगे यहाँ 60 कितनी बार आया इसमें देखो, 1, 2, 3, 4, तो 60 आ रहा है 4 है। 70 तो कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 आ रहा है 70। अब देखेंगे 72, 1 बार आ रहा है 72। अब देखेंगे 80, 1 बार आ रहा है, 80 एक बार हो गया। अब देखेंगे 88 में आ रहा है, 1, 2 बार। अब देखेंगे 92, 1, 2, 3 बार। अब देखेंगे 95, 1 बार आ रहा है 95। ठीक है, अब हम इन संख्याओं को जो एफ आई हमारी एफ को गिर के देखेंगे, ये एफ कितना है। इसको हम यहां लिखते हैं सिग्मा एफ ले सकते हैं इसको, या हम सीधा एन ले सकते हैं। एन लिख दें या सिग्मा एफ लिख दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। गिरो कितना है ये देखो, 1 और 3, 4,
और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, 8 7 12, 12 4 16, 16 और 3 19, 19 4 23, 23 और 3 26, 27, 28। कहाँ गलती हो रही है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कहाँ गलती हुई भाई, देखो 10 आ रहा है हमारा एक बार, 20 आ रहा है एक बार, 36 आ रहा है 3 बार, 40 आ रहा है 4 बार, 50 आ रहा है 3 बार, 60 आ रहा है 4 बार, 70 आ रहा है 4 बार, 72 आ रहा है 1 बार, 80 आ रहा है 1 बार, 88 आ रहा है 2 बार, और 92 आ रहा है 3 बार, और 95 आ रहा है 1 बार। दोबारा गिनो इनको, 1 और 3, 4 5 6 7 8 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 4 28, 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 1 1 3 1 1 3 ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30। अब हम इनको गिनाएंगे, ये 30 आ रहा है, ये भी 30 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इस तरह से हमारा ये बन गया 12 मार्क का। समझ में आ गई होगी, दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। क्लास 10 के बच्चों ने 30 बच्चों के 100 में से ये अंक प्राप्त किए, 30 बच्चों ने कर्ज के पेपर में। अब हमें इसकी 12 मार्क का सारणी बनानी है। हमने यहाँ एक्स इसको लिखा हमने कॉलम के रूप में, स्तंभ के रूप में। सबसे पहले वो संख्या आएगी एक्स में जो सबसे अंक कम है, जिस विद्यार्थी ने सबसे अंक कम प्राप्त किए वो संख्या आएगी। सबसे कम इसमें 10 है, 10 आ गया। इससे अधिक प्राप्त किए 20, उससे अधिक 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। ये अंक 30 बच्चों ने प्राप्त किए, जिसमें से एक विद्यार्थी ने सिर्फ 10 अंक प्राप्त किए, एक विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए। कहने का मतलब ऐसा एक विद्यार्थी था जिसने सिर्फ 20 अंक लेके आया। 3 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 36 नंबर आए। 4 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 40 आए। 3 50, 2 56, 4 के 60, 4 70। इस तरह से हमने ये टेबल बनाई। यहाँ एफ को हमने जोड़ा, इसको हम सिग्मा एफ कर दें या एन कर दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्लस किया हमने इसको 1 और 3,
4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 4 12, 12 8 4 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28 और 1 29 और 1 30। इस तरह से ये 30 विद्यार्थियों के अंक आ गए। तो ये हमारी बार वार्ता टेबल बन गई। मुझे उम्मीद है कि लगभग 70-80% समझ में आ गया होगा। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चार परिवारों में दो वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 20 वर्ष। चार परिवारों में 2, 5, 6, 20, 5, 2, 6, 20, 5, 2, 6। रोजाना ये चार बच्चे इतने इतने पैसे खर्च करते हैं। हमें इसकी बार वार्ता सारणी बनानी है। तो यहां लिखेंगे हम एक्स, यहां एक्स लिख दिया, एक्स लिखेंगे। इस एक्स को यहां लिखेंगे हम कॉलम के रूप में, स्तंभ के रूप में। सबसे पहले समझौत संख्या आएगी 2, उसके आगे उससे बड़ी 5, फिर 6, उसके बाद 20। क्या लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। 2 कितनी बार आ देखो, 1, 2, 3, 3 बार आ रहा है 2, 5, 1, 2, 3, ये भी 3 बार आ रहा है, 6, 1, 2, 3, 4, ये 4 बार आ रहा है, 20, 1 और 2, इसको जोड़ेंगे n बराबर 2 और 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना इसको देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 आ गया। इसका मतलब हमने जो बनाई है फ्रीक्वेंसी टेबल वो सही बनाई है। अगर ये संख्या इससे अलग आती है, ज्यादा आए कम आए, इसका मतलब कम आए तो हमने संख्या को छोड़ दी, ज्यादा आए इसका मतलब संख्या हमने कोई 2 बार रिपीट कर ली, और बराबर है इसका मतलब सही है। आया समझ नहीं आया? इधर